चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग साहब आ गए। चीन की सत्ता पर पुनः शी जिनपिंग साहब आ गए। अभी दुनिया को नहीं डरा रहे हैं, अपने लोगों को डरा रहे हैं। जब कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन समाप्त हो जाएगा तब दुनिया को डराने का प्रयास करेंगे। दुनिया को डराने का प्रयास करेंगे। अभी अपने लोगों को डरा रहे हैं। जिस प्रकार से जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको किस तरह से वहाँ से निकाला गया, कितने लोगों को एक तो वहाँ से कोई समाचार निकल नहीं सकता है, बीजिंग से कोई समाचार नहीं निकल सकता है, और वहाँ पर कोई मानवाधिकार आयोग भी नहीं है। वहाँ पर अहम एको हम द्वितीय नास्ति, जो कहेंगे शी जिनपिंग साहब वही होगा। और अब तो सत्ता में आते ही वह ताइवान को अपना हैकड़ी पढ़ाएंगे। उनको यह समझना होगा जो गलफत में मत रहें, गलफत में मत रहिए। और भारत का जो पेंगोंग लेह लद्दाख पर जो झड़प हुआ था उस वीडियो को दिखा रहा है वहाँ की जनता को, वहाँ के विरोधी दल के नेता को, और वे कहते हैं हमने किस तरह से वहाँ की जनता को ब्लैकमेल करे, वहाँ के अपने लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और डरा रहा है। भारत का वीडियो बना है कि जो पेंगोंग लेह लद्दाख पर .4 पर हुआ था उस पर। आप शी जिनपिंग साहब पुनः सत्ता में आएंगे। मैंने पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह किए थे, आपने आदेश दिया था अपने CIA को, गुप्त पेंटागन को 90 दिन के अंदर में कोरोना का जो इजाद हुआ और वहाँ का जो उसका हमको रिपोर्ट टेबल पर आना चाहिए 90 दिन के अंदर। लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध में वे भूल गए। उनको जो बाइडेन साहब को यह बात नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एक रूस है, एक किम जोंग है और तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है शी जिनपिंग साहब। ये दुनिया के व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। ये UNO और सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ सभी संस्थाओं का अपमान करने में लगे हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको नज़र रखना चाहिए, आपके संविधान में, अमेरिका के संविधान में वहाँ के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है। लोकतंत्र का बहाली पूरे विश्व में होना चाहिए, उसके लिए विशेष अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में और अमेरिका के संविधान में वहाँ के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है। आपको नज़र रखना चाहिए चीन का ये जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है शी जिनपिंग साहब का, वह विश्व के कल्याण के लिए नहीं है, वह अमेरिका के कल्याण के लिए नहीं है, वह भारत के कल्याण के लिए नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट करेगा। विश्व में पुनः हो न हो कोरोना वायरस का इजाद फिर चीन ने कर, चीन लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता है, वह कोरोना को दे सकता है। कोरोना का एक होता है, कोरोना का मतलब हुआ आपको करुण अवस्था में, आपको बीमार अवस्था में ला देना। वह चीन ने पूरे अपना परिचय दे दिया शी जिनपिंग साहब। उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप उसको उस पर नज़र रखना चाहिए और सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत को भी, अमेरिका को भी, फ्रांस को भी और दुनिया को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि चीन में क्या हो रहा है। शी जिनपिंग साहब
सत्ता आते ही क्या करेंगे। वैसे भारत सतर्क है। अभी जो ड्रोन समझौता अमेरिका के साथ हुआ है 22,000 करोड़ का, वह चीन के लिए एक उसी के घर में मात देने के लिए, उसके हर एक्टिविटी को देखने के लिए ड्रोन का खरीद हुआ है। वह और मिसाइल पर मिसाइल जो भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए मिसाइल का ज़रूरत है, वह भी भारत परीक्षण करके बैठा हुआ है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन अपने नागरिकों को किस प्रकार से तहस नहस करता है। वह दुनिया को डराने के लिए हर संभव, भारत को डरा सकता है, अमेरिका को डरा सकता है, लेकिन डरने वाला अब तो उसे खुद डरना पड़ेगा। क्योंकि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध ने दिखा दिया कम से कम 50 गुना अधिक 50 गुना अधिक यूक्रेन से अधिक सैनिक मरे हैं रूस के। आर्थिक स्थिति भी रूस का इस तरह से खराब हो गया है, जो आने वाला पहले सोवियत रूस था, अब रूस हुआ, अब क्या होगा आगे 2 बरस में वह देखना पड़ेगा। इससे चीन सीखेगा। लेकिन भारत को, अमेरिका को उस पर नज़र रखना चाहिए, अमेरिका को अधिक नज़र रखना चाहिए, क्योंकि वह दुनिया को डराने का ही काम करता है चीन। और शी जिनपिंग साहब वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में अपनी विशाल सेना को भेज करके उसे डराने का प्रयास करता है। जो डर गया वह मर गया। जो लड़ जाता है वहाँ से चीन भाग जाता है। जो लड़ जाता है वहाँ से चीन भाग जाता है। वही इसका इतिहास है। ताइवान को कितना हम हवाई जहाज उसके अंदर में प्रवेश करवाया, लेकिन ताइवान बैठा रह गया, मजबूती से खड़ा रहा, तो चीन अपने शांत हो गया और आगे भी शांत होगा। लेकिन उसके ऊपर नज़र रखना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जिससे चीन का, जापान को, जिससे चीन का विवाद चल रहा है। और विवादित अवस्था में वह और अधिक अपना प्रभुत्व दिखाएगा। वह जब तक रहेगा चीन के सेना पर, चीन के सेना सत्ता पर, वह तब तक दुनिया के लिए एक अभिशाप बनेगा। वैसे वह कितनों ही ताकतवर होगा, उसके विरुद्ध में जो क्वाड बना है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वह चीन के को आईना दिखा रहा है। लेकिन वह चीन तो वह है जो कोरोना का इजाद किया, उसे क्या मिला, उसे कितने लाख लोग नागरिक मर गए, लेकिन वह तो मानवीय गुण का अभाव है। दुनिया को मारने के लिए चले, सबसे दुनिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका में, भारत में, जापान में, फ्रांस में जितना भी लोग मरा, किसी भी देश से अधिक नागरिक कोरोना से चीन का ही मरा। लेकिन चीन ने इजाद किया था, वह मानवता का दुश्मन है। इसलिए जो अभी सत्ता में आ रहे हैं शी जिनपिंग साहब, वे आ गए हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि विरोध करने वाले को फांसी की सज़ा होती, क्या होता है वह दिखाई भी नहीं पड़ता है। वह सत्ता में आ गए हैं। इसलिए जो बाइडेन साहब को सतर्क रहना चाहिए, उन पर नज़र रखना चाहिए। अपने पेंटागन के माध्यम से, अपने CIA के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए उस पर नज़र रखना चाहिए। वह वीडियो दिखा रहा है अपने लोगों को, जिससे अपनी सेना को कि आप इससे भी अधिक ताकत से
उस पर हमला कीजिए। और वह कह भी रहा है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन नहीं, चीन को यह इतिहास याद नहीं है, जो भारत से लड़ता है उसका 2-4 टुकड़ा हो जाता है। कोई भी देश अगर भारत से लड़ता है वह उस देश का 2-4 टुकड़ा हो जाता है। इतिहास गवाह है। 1971 में भारत से पाकिस्तान लगा था, उसका 2 भाग बट गया। अगर कहीं पाकिस्तान आज लड़ ले भारत से, उसका 2-4 भाग में बट जाएगा। चीन का भी 5-6 राज्य बड़े बड़े हैं, हांगकांग, बीजिंग और कौन कौन राज्य है, वह भी 2-4 भाग में बट जाएगा। लेकिन हमें युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके एक्टिविटी पर, चीन के एक्टिविटी पर, चीन के उत्पादन पर और चीन के बाजार पर, वह भारत में कोई भी, और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अपील है और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, किसी भी परिस्थिति में, दुनिया से भी अपील है, किसी भी परिस्थिति में चीन का सामान हमारे देश भारत में एक भी सामान नहीं आना चाहिए, अमेरिका में एक भी सामान नहीं जाना चाहिए। उसकी अर्थव्यवस्था अगर चौपट हो जाएगी तो वह वहाँ की सेना में विद्रोह होगा, वहाँ के नागरिक में विद्रोह होगा, क्योंकि काम नहीं कीजिएगा तो आपको पैसे नहीं आएंगे। आपका अर्थव्यवस्था अगर चौपट हो गया तो आंतरिक गृह युद्ध होता है, और उसके बाद उसका सामान, एक भी सामान भारत की धरती में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अमेरिका में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप खुले बाजार में उसको समर्थन दे देंगे, उसका सामान आएगा तो वह आपका पैसा उसके पास जाएगा, वह अधिक मजबूत हो जाएगा। और चीन में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जो सेवा विस्तार हो रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब का, उस पर नज़र रखना चाहिए और उनके एक एक एक्टिविटी को देखना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उसके ऊपर और अपना जो मिसाइल परीक्षण है या ड्रोन खरीद रहे हैं, उस सारे के सारे जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है उसको तत्काल अपने अंदर में ले लें। और चीन अगर कभी जापान पर, ताइवान पर या भारत पर हमला करता है, उसको उसी क्षण में पेंगोंग लेह लद्दाख की तरह हमारे 10-20 जवान मरे, उनके 50 से 100 जवान मरे, उनको इतिहास बता दिए हैं। लेकिन उस पर नज़र रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसे मानवता से प्रेम नहीं है, जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने लोगों को सता रहा है, जिसको मार रहा है, जिसको कोरोना दिया अपने नागरिकों को, वह व्यक्ति से, उस राष्ट्रपति से, उस शासन सत्ता से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। रामचरितमानस में यही कहता है, जासु राज पे प्रजा दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भाई। जिसके राज की जनता दुख में हो, वैसे राजा का भेंट करना आपको बहुत पाप होगा। जासु राज पे प्रजा दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक, उनको देखने से आपको पाप लगेगा। ऐसा शी जिनपिंग साहब, ऐसा चीन का राष्ट्रपति का है। धन्यवाद।